नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस डाले हैं कैपिटल गेंस के ऊपर। सिनेरियो 1 है और सिनेरियो 2 था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिनेरियो 3, जो कि लॉन्ग टर्म शेयर्स के ऊपर है, एसटीटी पेड और लिस्टेड शेयर्स, और म्यूचुअल फंड के ऊपर है, जो कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म शेयर्स और म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड हैं, उनकी जो टैक्सेशन होती है वो सेक्शन 112A के अंतर्गत होती है। इनकी पीरियड ऑफ होल्डिंग जब 12 महीने से ऊपर होगी तब आपको ये लॉन्ग टर्म कहलाएंगे। जो लिस्टेड नहीं है उनकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने से ऊपर होगी तब वो लॉन्ग टर्म कहलाएंगे। इन पे टैक्स लगता है 10% विथ सम कंडीशंस। तो हमें डिस्कशन करना है शेयर्स के ऊपर और म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। ये दोनों का डेटा आपके सामने है और किस तरीके से हम इनको ITR 2 के अंदर फिल करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि सेक्शन 54F की डिडक्शन जो कि अवेलेबल है लॉन्ग टर्म शेयर्स और म्यूचुअल फंड के ऊपर। 54F एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए है, तो हमने वो भी डेटा दिया हुआ है और उसका ये एग्जेम्पशन अमाउंट भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो शुरू करते हैं बात समझना कि हम कैसे इसको फिल करेंगे। तो ये शेड्यूल्स की समरी हमने खोल ली है और शेड्यूल्स की समरी में मैंने ज़्यादातर अपने शेड्यूल्स भर लिए हैं। केवल कैपिटल गेंस का एक शेड्यूल्स जो हमें भरना है वही हमें देखना है। तो मैं ये शेड्यूल खोल रहा हूँ। हमें यहाँ पर टाइप ऑफ कैपिटल एसेट सेलेक्ट करना है। लैंड और बिल्डिंग को हम हटा देते हैं और ये वाला भी हम हटा देते हैं। हमें सेलेक्ट करना है ये वाला कॉलम। पॉइंट नंबर 3, इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जो कि टैक्सेबल होगा 112A के अंदर। इसको सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू करके आगे बढ़िए। हमारा कैपिटल गेंस का ये शेड्यूल अब लोड हो रहा है और इसके अंदर हम अपनी डिटेल्स भरेंगे जो कि आपने अभी एक्सेल शीट पे देखी हैं। ये वाला टैब हम ओपन कर लेते हैं और इसको भरने के लिए क्लिक डिटेल्स पर जाएंगे। जैसे ही हम क्लिक डिटेल्स करेंगे यहाँ पर आ जाएगा व्यू शेड्यूल 112A। इसको क्लिक करेंगे। जब हम शेड्यूल 112A के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ CSV टेम्पलेट दिखेगा और अपलोड CSV दिखेगा। ये चीज़ें क्या होती हैं मैं बताता हूँ आपको। ये बेसिकली एक टेम्पलेट है जो कि आपको डाउनलोड करना है, उसको फिलअप करना है और फिर उसको अपलोड कर देना है। ये इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है तो आप आराम से इसमें भर करके अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको सिंगल डेटा है या बहुत कम डेटा है तो आप ऐड डिटेल्स पर जाइए, जैसा कि हम करने वाले हैं। शेयर्स यूनिट अक्वायर्ड, यहाँ पर 2 डेट्स दी हुई हैं, ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 या फिर आफ्टर 31 जनवरी 2018। आप पूछेंगे कि सर ये 2 डेट्स क्यों हैं? तो इन डेट्स के लिए मैं आपको रेलेवेंस बताता हूँ। इससे पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस थे लास्ट ईयर से पहले या लास्ट ईयर भी, वो टैक्सेबल नहीं थे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस अब इस साल से वो भी टैक्सेबल होना शुरू हो गए हैं और जो 1 लाख रुपीज़ की वैल्यू है अब तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की, वो एग्जेम्प्ट है। तो पहला 1 लाख रुपये एग्जेम्प्ट है और उसके बाद के सारे टैक्सेबल हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप मानेंगे वो पुरानी वाली नहीं मानेंगे, आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे 31 जनवरी 2018 की फेयर वैल्यू को। जो फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 की होगी उसी को आप कैपिटल गेंस पर्पसेस के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी वो आपकी 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी, ना कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंडफादरिंग वैल्यू। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ये वाला डेटा। इसका ISIN कोड भी हमें चाहिए होगा अपने स्क्रिप्ट्स का। ISIN कोड आपको NSDL की साइट पर मिलेगा, नहीं तो आपको अपने डीमैट अकाउंट से भी मिलेगा। ये ISIN कोड हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कोड है। कितने शेयर्स आपके पास थे? मैंने इनिशियली ख़रीदे थे 3000 शेयर्स 1000 रुपये की, और सेल प्राइस पर शेयर मुझे डालना है यहाँ पर कि मैंने कितने में उनको बेचा है। तो 1 करोड़ रुपये में मैंने बेचा है।
सेल प्राइस पर शेयर मुझे डाल देना है। तो ये 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 3000 हो जाएगा 3333.33। नोशनल वैल्यू है, डमी वैल्यू है सारी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपकी आ रही है वो है 30 लाख रुपए। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन 31 जनवरी 2018 ये हमें यहाँ पर डालनी है 75 लाख। तो आप 75 लाख डिवाइडेड बाई 3000 करिए, आपको वैल्यू मिलेगी 2500 रुपये। चलिए एक्सपेंडिचर ज़ीरो कर देते हैं और हम इसको करते हैं ऐड। तो हमारा शेयर का वैल्यू आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें हमें 25 लाख रुपए का गेन हुआ है। हम एक और ऐड करेंगे और इसमें हम म्यूचुअल फंड अपना ऐड करेंगे। ये भी हमारा पुराना था, इसका भी ISIN कोड हमने यहाँ पर ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। इसकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो थी वो थी 1000 और जो सेल प्राइस है इसका 8500। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो अपनी म्यूचुअल फंड की आएगी वो थी 25 लाख रुपए की इनिशियल कॉस्ट। और जो ग्रैंडफादर्ड वैल्यू है वो है 6000 रुपये की। पर शेयर ही आपको डालना है। यहाँ पर भी हम इसको ज़ीरो कर देते हैं और इसको ऐड करा लेते हैं। तो दोनों शेड्यूल्स हमारे अब फिलअप हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे 25 लाख रुपीज़ का गेन हुआ और यहाँ पर भी 25 लाख रुपीज़ का गेन हुआ। ये राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आ रहा है। हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। वापस से हम इस पर जाएंगे, कंटिन्यू कराएंगे क्योंकि अभी हमें डिटेल्स और भी भरनी है। इसको आपको एडिट करना है। अब आप इसे एडिट इसलिए करेंगे क्योंकि आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 54F डालना है। ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन है 54F वाला, प्रो रेटा कैलकुलेट होता है। हमने न्यू हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है 1 मार्च 2021 को, जो कि 40 लाख रुपए की थी। ये मेरा फॉर्मूला है जिस तरीके से मैंने ये एग्जेम्पशन का अमाउंट निकाला है। आप देख सकते हैं 40 लाख रुपीज़ मैंने हाउस परचेज़ किया। मेरा जो टोटल सेल प्रोसीड्स थी, नेट सेल प्रोसीड्स, वो ये थी 1 करोड़ 85 लाख रुपए और 50 लाख रुपए हमारा गेन आया है। तो ये इस तरीके से हमने फार्मूला कैलकुलेट कर लिया है। तो फार्मूले को अगर आप सम अप करेंगे तो फार्मूला आपका बनता है अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाई नेट सेल प्रोसीड्स इनटू कैपिटल गेन्स। चलिए तो ये वाला फिगर अब हम डाल देते हैं 10,81,081। 10,81,081। इसको हम सेव करा लेते हैं। तो हमारा फिगर निकल करके आ गया है 39 लाख रुपीज़, 39,18,909 रुपीज़। नीचे हमें एक इन्फॉर्मेशन और भरनी है पॉइंट नंबर डी में। यहाँ पर हमें जो डिडक्शन क्लेम करी है उसकी भी डिटेल हमें भरनी है। यहाँ पर हम ऐड डिटेल करेंगे। प्लीज़ एंटर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 54F। क्योंकि हम पहले 54F ऊपर भर करके आए हैं तो यहाँ पर हमें भी वही डिटेल्स दोबारा से भर देनी है। डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओरिजिनल एसेट, हमारा ओरिजिनल एसेट जो ट्रांसफ़र हुआ है वो 1 जनवरी 2021 को मान लीजिए। डेट ऑफ परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हमने ख़रीदा है 1 मार्च 2021 को।
कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस हमारा 40 लाख रुपीज़ था। अमाउंट ऑफ डिडक्शन हमने क्लेम किया है 10,81,081 रुपया। अमाउंट हमने कोई भी डिपॉजिट नहीं किया हुआ है। इसको हम सेव करा लेते हैं। तो हमारा डिडक्शन भी आ गया है यहाँ पर 10,81,081 रुपया। इतना काम आपको ये कर लेना है और इसको भी कंफर्म करा लेंगे। तो हमने अपना शेयर्स जो हमने बेचे हैं उसकी परचेज़ और सेल की डिटेल डाल दी, म्यूचुअल फंड की भी परचेज़ और सेल की डिटेल डाल दी, और 54F की भी डिडक्शन हमने क्लेम कर ली। मगर अभी हमको चेक करना है कि क्या हमारी डिटेल्स सही हैं। आप जाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर, कैपिटल गेंस यहाँ पर दिखा रहा है 39 लाख रुपीज़ 18,909। यहाँ पर हम करेंगे शो डिटेल्स। नीचे दिखाएगा लॉन्ग टर्म चार्जेबल टू 10%, बिल्कुल सही है। इस पर 10% लगता है क्योंकि लिस्टेड है और इक्विटी ओरिएंटेड है। चलिए, ये हमारा ओके है शेड्यूल। एग्रीगेट इनकम आपको यहाँ दिखा रहा है 2.5 लाख रुपए। ये क्या चीज़ होती है मैं अभी आपको बताता हूँ। और इनकम विच इज़ इंक्लूडेड इन 12 एंड चार्जेबल टू टैक्स एंड स्पेशल रेट्स 36,68,910 रुपीज़। अब आप कहेंगे कि ये तो कम आ रही है, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। शेड्यूल SI पर चलते हैं और इसके कम आने की वजह है रिलीफ इन मार्जिनल केस। ये आपको मार्जिनल रिलीफ मिला हुआ है यहाँ पर सेक्शन 112A का, इस वजह से ये अमाउंट आपको कम दिख रहा है। हमें इतना ये कैपिटल गेन हुआ 39,18,909 रुपीज़ और 2.5 लाख रुपए उसमें से मार्जिनल रिलीफ के माइनस किए। मार्जिनल रिलीफ आपको कब मिलता है, मैं थोड़ा सा आपको एक जो एक्ट की लैंग्वेज है वो बताता हूँ और उसके बाद फिर एक्सप्लेन करता हूँ। वेयर द टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग LTCG फॉल्स बिलो द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। जब आपका टोटल इनकम LTCG को माइनस करने के बाद, मतलब टोटल इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर आप माइनस कर देंगे, फॉल्स बिलो द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जब वो बेसिक लिमिट से कम हो जाता है, देन सच LTCG शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम सो रिड्यूस्ड फॉल्स शॉर्ट ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तब LTCG में से आप वो अमाउंट घटाएंगे जितना कि आपका टोटल इनकम में से मैक्सिमम अमाउंट से कम है। कहने का मतलब कि अगर आपकी इनकम आ रही है 1 लाख रुपया और आपकी LTCG है 4 लाख रुपया और आपका जो बेसिक लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए का है। चलिए, इसको हम एक्सेल पे समझते हैं आराम से। आपका स्लैब है 2.5 लाख रुपए का, यहाँ पर मैंने लिखा, ये आपका स्लैब हो गया। आपकी इनकम अदर वाली इनकम है 1 लाख रुपए की और आपका जो LTCG है वो 4 लाख रुपए का है। LTCG ये 4 लाख रुपए की है, मतलब आपकी जो टोटल इनकम बन रही है वो 5 लाख रुपए है। तो फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ सबसे पहला अमाउंट देखा जाएगा कि जो आपकी इनकम है वो स्लैब में से कितनी कम है। तो आपका जो स्लैब है वो 2.5 लाख रुपए का है माइनस 1 लाख रुपीज़। 1.5 लाख रुपए से आपका इनकम स्लैब में से शॉर्ट पड़ता है। अब आप ये जो 1.5 लाख रुपए है ये LTCG में से घटाएंगे, तो आप 4 लाख रुपए में से ये 1.5 लाख रुपए घटाएंगे। ये 1.5 लाख रुपए आपकी मार्जिनल रिलीफ है। तो LTCG पर जो टैक्स लगेगा, इनकम तो आपकी 4 लाख ही रहेगी मगर LTCG पर जो टैक्स लगेगा वो 2.5 लाख रुपए पर लगेगा। ये है आपका मार्जिनल रिलीफ का फ़ायदा। तो यहाँ पर 2.5 लाख रुपए आपको मार्जिनल रिलीफ का फ़ायदा मिला है क्योंकि हमने यहाँ पर इनकम को ज़ीरो कर दिया था, तो पूरे 2.5 लाख रुपए का आपको फ़ायदा मिल गया। चलिए, ये हमारा सही है, इसको हम कंफर्म करके आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं अपने DTI के अंदर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। 10% से इसके ऊपर टैक्स लगना है। 3,56,891 टैक्स लगा दिया, कुछ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगा हुआ है और टोटल यहाँ पर अपनी जो टैक्स आ गया वो 3,90,430 रुपीज़ आ गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको अपना भर लेना है डिटेल्स शेयर्स का और म्यूचुअल फंड का जो कि इक्विटी ओरिएंटेड है। मुझे आपको बताइएगा कि आपको ये मेरी
ये डिस्कशन कैसा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल टैक्स ऑफ थिंग्स। नमस्कार।